मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल के मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान जो है सामने आया, उनका भी रिएक्शन जो है सामने आया है, जहां पर उन्होंने इस तरह के कृत्य को, जहां पर राज्यसभा के सभापति की नकल उतारी जा रही है और वहां पे कई सारे, अगर आप कहेंगे, वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी सब मौजूद है, मजाक बनाया जा रहा है, वहां खड़े होकर ये फोन में रिकॉर्ड कर रही हैं और इस पूरे मामले को एंजॉय कर रही हैं। इस तरह की हरकत को, सांसदों की हरकत को लेकर उन्होंने दुख जताया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति की नकल उतार रहे थे वो, और राहुल गांधी फोन से वीडियो बना रहे थे। वहां पर कई सारे सांसद जो है, विपक्षी सांसद मौजूद थे और वह सभी इस खिल्ली उड़ाने में, ये मजाक उड़ाने में एक हिस्सा बने हुए थे। जिसके बाद अब राष्ट्रपति द्वारा भी इस कृत्य को लेकर दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी इस हरकत को लेकर दुख जताया गया है। तो टीएमसी के सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल किए जाने के मामले में सियासत अब गर्मा गई है। धनखड़ ने इस घटना की निंदा की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पोस्ट पर ये कह के ये जो है लिखकर भी बताया कि घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया। उपराष्ट्रपति ने बताया कि पीएम ने इस घटना पर दुख जताया, कहा कि वैसे अपमान 20 वर्षों से भी ज्यादा से झेलते आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया। उन्होंने कुछ सांसदों की कल संसद परिसर में घृणित नौटंकी पर बहुत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रही हैं, लेकिन यह तथ्य कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उनसे कहा, प्रधानमंत्री, कुछ लोगों की हरकतें मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को कायम रख रहा हूं। मैं अपने दिल की गहराई से उन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मेरा रास्ता नहीं बदल सकता है। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी धनखड़ की मिमिक्री वाली हरकत पर निराशा जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का संसद भवन में अपमान किया गया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अभिव्यक्ति भी गरिमा के अनुसार होनी चाहिए। हमें अपने संसदीय परंपरा पर गर्व है और देश की जनता भी इस परंपरा को बनाए रखने की उम्मीद कर रही होगी। तो ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, समझिए कि किस तरीके से जो है इस मामले के लिए कहा जा रहा है, किस तरीके से ये बदतमीजी, बदसलूकी जो है देखने के लिए मिली है, किस तरीके से बदतमीजी, बदसलूकी जो है यहाँ पर, अगर आप कहेंगे, I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president, he is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's no, please, it's one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, it's not seriously. But
if anyone takes it seriously, I am helpless. But 20 years I am not there. Why he is taking my name? 20 years. So they're demanding an apology. No, 20 years I am not there. Long 20 years. How he can link up any past incidents with that? No. Then I did not. No. I didn't. जो भी व्यक्ति आसीन होता है राष्ट्रपति के लिए देखने के लिए मिली है। दरअसल मंगलवार को संसद में सांसदों को निलंबन को लेकर विपक्षी दल मकर द्वार पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान श्रीरामपुर से टीएमसी के जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने राज्यसभा के सभापति धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे। उनकी मिमिक्री पर वहां मौजूद सांसद ठहाके लगा रहे थे, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस घटना का वीडियो बना रहे थे। विपक्षी सांसदों की इस हरकत पर बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनखड़ ने भी सदन में कांग्रेस जो है दिग्विजय सिंह से कहा था कि कहीं तो जो है बख्श दो। यही नहीं, आपको बता दें कि ओम बिरला जो है उन्होंने भी जो है जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा शर्मसार करने वाला है। आप यहाँ पर एक संवैधानिक पद का मजाक उड़ा रही हैं। आपके निलंबन के पीछे का कारण जो है इनके, आप कह सकते हैं कंटिन्यू नारेबाजी थी। कई बार मना करने के बावजूद जो है वो लगातार संसद में हुए सिक्योरिटी ब्रीच के मामले को तूल पकड़ा रहे थे, लगातार इस मामले को उठा रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। और इस मामले को देखते हुए भी कंटिन्यू अगर आप कहेंगे तो इनके द्वारा नारेबाजी की जा रही थी। उन्हें मना किया गया था, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कंटिन्यू नारेबाजियां जो उनके द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद उन्हें जो है निलंबित किया गया। अब ऐसे में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के लिए सांसदों ने सारी चीजें की है, जिस तरीके से सांसद उसको एंजॉय कर रहे थे, कल्याण बनर्जी मजाक बना रहे थे, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। और अब इस मामले पर प्रतिक्रियाएं तो आई हैं, साथ ही साथ अगर आप कहेंगे तो ये बहुत बड़ा झटका है उन सांसदों के लिए जो खुले तौर पर इसका मजाक उड़ा रहे थे। राष्ट्रपति द्वारा भी इस मामले की निंदा की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी इस मामले की जो है निंदा साफ तौर पर की गई है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का व्यवहार संसद के, अगर आप कहेंगे अंदर, इस तरीके से उपराष्ट्रपति जो एक संवैधानिक पद पर है, ऐसे व्यक्ति का अपमान, ऐसे व्यक्ति का मजाक बनाना, नौटंकी करना, और यहाँ पर सारे जो अगर आप कहेंगे कि बड़े बड़े सांसद हैं, राहुल गांधी जैसे लोग वहां पर मौजूद है जो वीडियो बना रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें से उपहास जैसा ये अकृत्य मालूम होता है। जनता भी सवाल कर रही है। आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना है कि इन सांसदों पर और भी ज्यादा कड़े एक्शन जो है होने चाहिए कि एक संवैधानिक पद के लिए इनके मन में किसी भी तरीके की कोई भी, अगर आप कहेंगे, गरिमा नहीं बची, इज्जत नहीं बची, रिस्पेक्ट नहीं बची है। जो अपने आप को सांसद कहते हैं, सांसद जो इतने सारे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि इन्हें बेसिक चीजें भी पता नहीं है। संसद के अंदर किस आचरण का पालन करना चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए किन आचरण का जो है पालन करना चाहिए, ये बेसिक चीजें भी जो है ये लैक करते हुए आज के डेट में नजर आ रही है, जो बहुत ही ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि दुखद है। और इसी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी धनखड़ के मिमिक्री वाली हरकत पर निराशा जताई और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का संसद भवन में अपमान किया गया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अभिव्यक्ति की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। हमें अपने संसदीय परंपरा पर गर्व है और देश की जनता भी इस परंपरा को बनाए रखने की उम्मीद कर रही होगी, लेकिन उम्मीद जो है अगर आप देखेंगे तो इन सांसदों ने इसे तार जो है कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की और ये भी बताया कि 20 साल से उनके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि मोदी के लिए भी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, चीजें कही जाती है। और अब हाल ऐसा है कि अब जो है उपराष्ट्रपति के लिए भी इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। और इसी बीच अब आपको बता दें कि ओम बिरला भी पहुंचे हैं। ओम बिरला ने भी जगदीप धनखड़ से जो है मुलाकात की है और अगर आप कहेंगे धनखड़ की मिमिक्री को लेकर अब विपक्ष जो है बैकफुट पर आ रहा है। किसान भी कुछ देर में महापंचायत करने के बाद जो है कही जा रही है, तो अब संसद के बाहर निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन में सोनिया, राहुल और खड़गे जो है शामिल हुए। अब ऐसे में आपको बता दें कि ओम बिरला से अब मुलाकात भी हुई है। ओम बिरला ने इनसे मुलाकात भी की है क्योंकि काफी सेंसिटिव एक इशू था और उन्हें भी लग रहा कि किस तरीके से जो है चीजें हो रही है और इस संविधान पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा गरिमा का एक मामला है, इसमें काफी, अगर आप कहेंगे कि इज्जत तो देने की बात है, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि
आप कहिए कि तार-तार किया जा रहा है। तो लोकसभा इसकी स्पीकर से धनखड़ की मुलाकात जो है हुई है। अब वहां पर ओम बिरला ने कल की घटना पर उन्होंने दुख भी जताया है, कहा है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में अगर आप कहेंगे कि बड़ी अपडेट है, लगातार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब लोकसभा के स्पीकर ने धनखड़ से जो है ओम बिरला ने मुलाकात की और कल की घटना को लेकर दुख जताया है कि उनका मानना है कि संवैधानिक पद के लिए थोड़ी सी अगर आप कहेंगे कि एक जो इज्जत है, एक जो गरिमा है, ये बनाए रखना बहुत ही ज्यादा अगर आप कहेंगे जरूरी है। राज्यसभा की कार्रवाई जो शुरू होते ही स्थगित भी कर दी गई है और अगर लोकसभा के जो स्पीकर है वो भी उनसे मिलने पहुंचे हैं और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ओम बिरला जब मिलकर जा रहे हैं तो वो हाथ जोड़कर नमन करते हुए निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पद की गरिमा बनाए रखना हर सांसदों की जिम्मेदारी होती है और यहाँ पर वो सांसद ही इसका खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और अब उनके लिए बहुत बड़ा एक अब झटका देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भी सामने से कह रही है कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन आया है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी उनसे मुलाकात की है और लगातार इस मामले पर लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, खासकर जाट समाज का। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।